जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना यमुना तीरा वनचारी राधा जयो कुंज बिहारी जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा में भी कुछ कारण सर प्रभु जी ग्रुप में से लेफ्ट हो गए हैं। हम वापिस उनसे प्रयत्न कर रहे हैं। हरि बोल। रघुवीर प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हरि बोल। रघुवीर प्रभु जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या सभी भक्तों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, आ रही है। ओके प्रभु जी म्यूट में है लगता है। यस, आई थिंक वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए प्रभु जी का कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। कृपया हम वेट करते हैं थोड़ी देर। Hare Krishna Prabhuji, is it okay now? Yes, Prabhuji, it's very good now. I've come out. You can switch on the video also. I've come out, Prabhu. No problem. You can switch on, Prabhu. Yes, Prabhu. Just give me 1 minute and I'm here. Is it okay now, Prabhu? Yes, Prabhuji, it's Prabhuji good now? Yes, Prabhuji. Okay, sorry about it. All right, Prabhu. Okay. Krishna wanted it this way, so it's fine. Jaya Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
जयो कुंज बिहारी जया गोपी जाना वल्लभा जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जय गोपी जाना वल्लभा जय गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय शीला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम् ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हरे कृष्णा my dandut pranams to each one of you
for assembling here for Srimad Bhagavatam Katha. We are very fortunate that we are able to, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस्कॉन मंदिर राजकोट के व्यवस्थापक और मैनेजमेंट की तरफ से श्रीमद् भागवत की कथा कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और उसका आनंद ले पा रहे हैं। क्योंकि संतों ने बार बार कहा है कि बार बार नहीं पाई ये इस जन्म की मौज। ये समय निकल गया तो 84 लाख योनियां जो हैं उनमें क्या होगा, हमारा क्या हाल होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और हम देख ही रहे हैं कि इस संसार में ही पद पद विपदम न तेषाम दुखालयम अशाश्वतम, यह हमारा सबका रोज का अनुभव है। पहले थोड़ा कम भी होता होगा तो अब तो थोक के भाव में दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन साथ में ही यदि भागवतम है तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस तरीके से तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और इस्कॉन के प्रबंधक कर्ता श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की आज्ञा लेके, आप सब भक्तों की आज्ञा लेकर के और नील माधव और महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। वैसे तो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं कि इस संसार में आवागमन जारी है। प्रियजनों का वियोग कोई नई बात नहीं है। ऐसा कोई भी घर नहीं है इस संसार में जिसमें कि किसी प्रियजन का वियोग ना हुआ हो। इस विषय में भगवान गौतम बुद्ध के विषय में एक चर्चा आती है कि एक माता जी थी और वो भगवान गौतम बुद्ध के पास गईं और उन्होंने कहा कि मेरे घर में मृत्यु हो गई है मेरे सगे संबंधी की, आप इसको जीवित कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जरूर कर दूंगा, पर एक काम करो, ये लोटा ले जाओ और प्रत्येक घर में जाके उस घर से पानी ले आओ जहां पे किसी भी व्यक्ति का स्वर्गवास या अंतकाल ना हुआ हो। तो वो माई लेके जगह जगह गई, पूरा गांव घूम ली, उसको एक भी जगह ऐसी नहीं मिली। तब उसको समझ में आया, फिर वो भगवान बुद्ध के चरणों में आई और उसने बोला जी मैं समझ गई, ये संसार का नियम है। तो ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन आज के काल में हम देख रहे हैं कि विशेषतया लोगों की जाने का समाचार रोज ही आ रहा है और जिसकी वजह से मानसिक कष्ट तो स्वाभाविक है ही, ये कोई अनोखी बात नहीं है। और मुंह से कहना आसान है, कुछ भी कहा जाए, पर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में श्रीमद् भागवतम, इसके विषय में महाराज, इसके विषय में शास्त्र क्या कह गए हैं, क्या दृष्टांत दे गए हैं, उसको पढ़ने सुनने से भगवान की कृपा से यहाँ वृष्टि शुरू हो गई है। मुझे थोड़ा सा सरकना होगा, कृपया करें, 1 मिनट दे दें। मैं थोड़ा सा ऐसी जगह जाऊं जहां बारिश ना आए। आज प्रभु जी का इतना सुंदर लेक्चर सुनने के लिए लगता है इंद्रदेव भी स्वर्ग में से आ गए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, प्रभु जी का लेक्चर सुनने के लिए। इंद्रदेव ने भी वहां पे आ गए हैं। हरे कृष्ण। तो इस विषय में जो संत लोग हैं, श्रीमद् भागवतम है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ आज पहली बार हो रहा है। तो जरूर मुंह से कहना आसान है, वही जानता है जो उससे गुजर रहा होता है। इसलिए
जो भी कुछ भगवान मेरे मुंह से कहवाए उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो दुख है उसको दूसरा व्यक्ति बयान नहीं कर सकता है, ये एक सत्य है। लेकिन फिर भी श्री भागवतम, भगवत गीता, संतों ने, प्रभुपाद ने, महाराज ने ऐसे दृष्टांत दिए हैं जिनको सुनने से शायद कुछ दुख में कमी आ सके समुदाय के। और विशेषतया ऐसा होने के बाद में क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान और भक्त और गुरुजन ज्ञानांजना शलाख्या, शलाख्या का मतलब होता है ओपनर, ज्ञान का अंजन लग करके आंखों का ओपनर, जैसे सोडा की बोतल खोलते हैं ऐसे ही ज्ञान देने से गुरु जो है वो आंखें खोल देते हैं। मुझे याद है एक बार महाराज को मैंने फोन किया, महाराज सुबेरे उठा नहीं जाता है चैंटिंग के लिए, क्या करें? महाराज ने कहा बेटा ऐसा है तो मत उठा करो। तो मैंने कहा ये महाराज क्या कह रहे हैं? फिर महाराज 1-2 सेकंड के लिए रुके और फिर महाराज ने कहा बेटा ऐसा है, तुम जब उठ भी जाते हो, आंखें खोल भी लेते हो, उसके बाद भी तुम सोते ही रहते हो, इसलिए बेटर है तुम आराम से नींद ही ले लो। तो ये है गुरुजनों का प्रभाव की ज्ञानांजना शलाख्या, जोर का तमाचा मारते हैं जिससे कि आदमी झकझोर के उठ सके। तो इस विषय में सबसे पहले ये तो निश्चित ही है कि ऐसा अगर कोई प्रियजन चला जाता है तो जो पीछे रह गए हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा शोक प्रकट करने से, और जो चले गए हैं उनके वो वाले गुण जो भगवत प्राप्ति की ओर लेके जाते हैं और उनके उपदेश, उनकी चर्चा करनी चाहिए। और जरूर दुख को समाहित करके उसको भोगने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे कि फिर दुख में कमी होगी। भगवान ने 2 चीजें अत्यंत दे रखी हैं, एक है अश्रु और दूसरी है हंसी। इन 2 से बहुत ही सुंदर काम होते हैं। दुख का कम होना, प्रसन्नता को सामने रख, इन दोनों से होते हैं। तो सबसे पहले तो यदि कोई प्रियजन चले गए हैं तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। और हमारे जो वैदिक संस्कार है उसमें जो बनाया हुआ है 5 दिन 13 दिन, वो इसीलिए है कि आपस में मिल के जो भगवत चर्चा कर सकें और जो चले गए हैं उनको उनके उनके ऐसे विचारों को याद करके कि जो भगवान की ओर ले जाते हैं उनको याद करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा धीरे धीरे, वैसे तो समय ही मरहम लगा सकता है, मुंह से कहना आसान है मेरे लिए, लेकिन जैसा बताया गया है वो करने से कम अगर 100% दुख है और अगर वो 80 पे आ गया तो चलो 20% तो कुछ कमी हुई। तो ये समय, इसके अलावा आपस में दुख को कम करने के बाद में ये समय जीवन के सत्य को देखने का है। जीवन का सत्य क्या है? दरअसल बात यह है, जो प्रियजन जो वियोग है उसका, वो वियोग दरअसल एक तिथि को नहीं है। ये जो वियोग है दरअसल तो वियोग रोज का है, पर भगवान की लीला ऐसी है कि वो वियोग दिखता नहीं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। यदि हम देखें कि आयुर हरति वै पुंसाम उदयन अस्त चान्नसौ अस्यर्थ तक्षणो नीत उत्तम शोक वार्तया। आयुर हरति वै पुंसाम, हर क्षण दरअसल मृत्यु हो रही है, लेकिन इतना धीरे धीरे मृत्यु हो रही है कि व्यक्ति को एहसास नहीं होता है।
आयुर्हरति हरि जाए वही पुंसाम उदयन अस्त। हर एक सूर्य भगवान के उदय होने पे, अस्त होने पे, उदयन अस्त च अन्नसौ, ऐसा उदय और अस्त होने से आयु हर क्षण कम होती जा रही। पर क्योंकि इतना धीरे धीरे है कि उसको समझना कठिन हो जाता है जब तक एकदम से झटका नहीं लगता है। तो ये समय ऐसा है कि ये देखना जरूरी है कि इस समय में मेरी क्या तैयारी है। शुरू में प्रियजनों के साथ बैठ लिए, समय के हिसाब से धीरे धीरे दुख कम होगा, उसके प्रभाव में तो जाना ही पड़ेगा। तितिक्षुवा भारत, अर्जुन को भगवान ने बोला भाई ये तो तुमको झेलना पड़ेगा, तुम अकेले नहीं हो, सभी झेल रहे हैं, तुम्हें भी झेलना हो। तो भगवान के लिए झेलना होगा तो झेलना ही होगा। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। एक बार भगवान राम जो है वो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और खड़े होने के बाद में उन्होंने अपना धनुष लेके बालू में गाड़ दिया और वो देख रहे थे पूरा का पूरा पुल जो बना हुआ था उसको देख रहे। तो जो पुल था उसको देखते देखते सडनली उन्होंने बोला चलो अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने अपना धनुष बालू में निकाला तो नीचे देखा तो खून लगा हुआ था धनुष के नीचे। तो उन्होंने गड्ढा खोदा, रामचंद्र जी ने देखा तो वहां इतना बड़ा एक मेंढक था और उस मेंढक का सिर फूट गया था क्योंकि धनुष की जो नीचे का हिस्सा था उससे गाड़ने से। तो राम जी ने कहा कि अरे मेंढक, जब तुझे चोट लग रही थी, कष्ट हो रहा था, तो तू चिल्लाया क्यों नहीं। देखिए ये दृष्टांत जो है ये भाव की दृष्टि से है, तर्क की दृष्टि से ना देखें। तो मेंढक ने कहा महाराज ऐसा है, जब भी कोई कष्ट आता है तो मैं कहता हूँ हे राम बताओ, लेकिन अब जब राम ही मार रहे हैं तो किसे पुकारूं। तो इसी तरीके से इससे सबको गुजरनी है। लेकिन ये हमारे ये देखने का जरूर है कि मेरी क्या तैयारी है। कोई भी व्यक्ति यदि शमशान घाट जाए तो हमने देखा है वहां पे कम से कम 30 से लेकर 50 चिताएं ऐसा जल सकती, जल रही हैं। लेकिन जो वहां पे कर्मचारी है उन पे कोई असर नहीं है उसका, क्योंकि उनका तो काम है। लेकिन ये सब देख करके ये विचार आना अवश्यम भावी है कि मेरी क्या तैयारी है। दरअसल ऐसा है कि लाइन तो सभी लगे हुए हैं, कोई आगे लगा हुआ है कोई पीछे लगा हुआ है। इसलिए संतों ने कहा है कि ये जो जीवन है, लाइफ है, इसको रेस नहीं करना है, सबसे आगे मैं रहूंगा। अरे प्रभु जी, can you hear? Haribol, I think voice is breaking, so please recheck your connection. You can hear प्रभु जी? No, Prabhuji, we can't hear you. Then Voice also is little breaking. soft. Okay, Prabhu. Is it better, Prabhu? Is it better, Prabhu, now? Yes, yes, now better. Is Please it better now, continue. Prabhu? Okay. Yes, better. Please Thank continue. So, क्या चल रहा था कि हाँ, तो हमारी तैयारी क्या है, ये एक विचार आना स्वाभाविक है। तो लाइन में तो सभी लगे हुए हैं,
कोई आगे है, कोई पीछे है। तो लोग जो है जनरली क्या है इस संसार में, फर्स्ट आना चाहते हैं, दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि यदि फर्स्ट आना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह तक मैं ही पहुंचूंगा, यदि मैं हमेशा फर्स्ट आना चाहता हूं, क्योंकि सबसे आगे मैं ही रहूंगा। तो इसलिए ये भी एक है कि तैयारी। यस प्रभु जी, एक्चुअली आई एम यूजिंग डेटा, आई डोंट हैव हियर एट द वाईफाई। तो अगर आवाज नहीं आए तो आप मुझे टोक दीजिएगा भाविक प्रभु, मैं अपना वीडियो Yeah, बंद कर दूं। yeah, sure. Please, you continue now. यस। तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है। शोक तो कम कर लिया, मित्रों से दुख बांट करके, लोगों से बात करके, हरि नाम करके। अब लेकिन आगे करना क्या है, ये एक विशेष समय है इस बात पे ध्यान देने की। तो सबसे पहले जीवन का जो हमारा चलाने का, हर चीज को, अगर हम एक कार खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो उसको चलाने के लिए एक मैनुअल दिया जाता है कि ये मैनुअल आप पढ़ें तो आप सुचारू रूप से चला सकें। इसी तरह से क्योंकि भगवान ने भी प्रोडक्शन किया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः स्मृतिर अहम सर्वस्य प्रभवो, हर चीज मेरे से उत्पन्न हो रही है। तो क्योंकि हर चीज भगवान से उत्पन्न हो रही है, इसलिए भगवान ने इस संसार को चलाने का मैनुअल भी दे दिया। वो मैनुअल क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो जब तक अंतिम समय नहीं आ रहा, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर ही करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इस संसार में बिना मैनुअल के यदि गाड़ी चलाएंगे तो सही नहीं चलेगी। इसी तरह से जीवन की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए जरूरी है कि इस मैनुअल को पढ़ा जाए। तो ये जो भगवान स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, एक संत से पूछा था कि महाराज, हर आदमी यात्रा पे ही क्यों निकला हुआ है? हर वक्त एक जगह कोई बैठ नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, इसलिए यात्रा पे निकला हुआ है कि जब तक ये याद नहीं आता कि घर कहाँ जाना है, तब तक यात्रा पे ही रहेगा। तो उस घर को याद दिलाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ है वो अवश्य करना चाहिए। और उससे फिर भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, भगवत चर्चा करने के लिए भगवान ये मौका देते हैं, समय देते हैं कि इसको उपयोग में लाया जाए। अब आप ये देखिए, इस विषय में सेपरेशन खाली परमानेंट कुछ होते हैं, कुछ टेम्परेरी भी होते हैं, लेकिन जो परमानेंट, जो स्थायी अलग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए, उसके लिए यदि हम देखें तो आपको याद होगा श्रीमद् भागवतम में है कि विदुर महाराज जो थे, उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन के सामने धृतराष्ट्र से कहा कि इस दुष्ट को आप यहां से निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी संतति जो है वो बचेगी नहीं। तो ऐसा कहने पे दुर्योधन वहीं सामने ही खड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे कुछ कह रहे थे, सामने ही खड़ा था। तो दुर्योधन ने कहा, अरे दासी पुत्र, हमारी खाता है और दुश्मन की तारीफ करता है, चल तेरे प्राण छोड़ देते हैं, तू यहां से जा। तो भागवतम में आता है कि उस वक्त विदुर जी ने गत व्यथा शब्द आता है वहां पे, कि उनको व्यथा नहीं हुई, ही डिड नॉट फील सॉरी। व्यथा किस्म किस्म की नहीं हुई। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति से दुर्योधन को मोहित कर रहे हैं, और अंतरंगा शक्ति से किस तरीके से विदुर जी को सहायता कर रहे हैं कि भाई अब समय आ गया, यहां से निकलो। और इस तरीके से वहां पे उन्होंने अपना धनुष रखा और वो वहां से चल दिए। और हमें मालूम है कि वो उसके बाद में जगह जगह तीर्थ स्थलों पे गए, मैत्रेय मुनि से मिले, उद्धव महाराज से मिले, जो कि भगवान के अंतिम दर्शन करके आ रहे थे। और आप ये देखिए कि विदुर जी को लड़ना नहीं पड़ा,
यदि उनकी ये इंसल्ट ना हुई होती तो उनको दुर्योधन की तरफ से ही लड़ना पड़ता और बहुत कष्टमय होता उनके लिए। लेकिन यहाँ बात समाप्त नहीं होती। जब महाभारत खत्म हो गई तो खत्म होने के बाद में यही विदुर महाराज जब राजा युधिष्ठिर का साम्राज्य हो गया, तब उस समय और सारे धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जा चुके, उस समय उनका एकंटक राज्य जो था, उसी जो पैलेस था, जो वही जो एक राजमहल था, उसी में धृतराष्ट्र और गांधारी रहे, पर उनका ऐशो आराम को छोड़ने का विचार नहीं था। वो वहीं रह रहे थे। हालांकि विदुर जी की धृतराष्ट्र के सामने इतनी बेइज्जती हुई थी, लेकिन यही महात्माओं वैष्णवों का लक्षण है। वे वापस लौट के गए इंद्रप्रस्थ और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि अरे राजन, जिन राजाओं ने तुम्हारे पुत्रों का नाश कर दिया है, जंघा से खून निकाल दिया, उस भीम के रोटी के टुकड़ों पे कुत्तों की भांति पल रहे हो। ऐसे शब्द काम में लिए जिससे अंतर्मन जागृत हो सके। तो जब ऐसे उन्होंने वचन कहे तो धृतराष्ट्र के आंखें खुल गई। हालांकि इतने साल तक, और याद दिलाया विदुर ने कि तुमने इनको मारने के लिए क्या क्या अनीति नहीं अपनाई, इनको जहर दिया, इनको मरवाना चाहा, महल में आग लगा करके तरह तरह से मरवाना चाहा, इनकी स्त्री को बेइज्जत किया तुमने। फिर भी देखिए विदुर महाराज आए और तुम इनके रोटी के टुकड़ों पे कुत्तों की तरह पल रहे हो। तुम्हारा समय, तुम्हारा म्यूकस कफ बोल रहा है, दांत ढीले हो गए हैं, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। तो धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई और धृतराष्ट्र की आंखें खुलने के बाद में विदुर जी स्वयं उनको लेकर के हिमालय की ओर गए और पीछे पीछे साथ में गांधारी भी गई। अब ये चले गए। अब जब सुबेरे हुई तो युधिष्ठिर महाराज ने जब आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन करने के बाद में गुरुजनों के, पिताओं के, सबके गुरुजनों के, बड़े लोगों के दंडवत प्रणाम करने के लिए वो धृतराष्ट्र के महल में आए। वहां उनको वो मिले नहीं, तो प्रियजनों का वियोग हो गया। युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं, वे समान रूप से पांडु के समान ही मानते थे धृतराष्ट्र को। देखिए ये महानता है। प्रियजनों का वियोग हो गया, जो आज का हम चर्चा कर रहे हैं। आंखों से अश्रु बहने लग गए। वो अपने को कोसने लगे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या उनके लिए कर दिया। रोते रोते वो संजय के पास गए, जो कि सचिव थे धृतराष्ट्र के। संजय ने कहा महाराज मुझे भी नहीं पता कहाँ चले। वो कहने लगे मेरे से पता नहीं क्या अपमान हो गया धृतराष्ट्र का। उस समय नारद जी आए। नारद जी ने उस समय जो कहा वो हमारी आज की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त है कि प्रियजनों का वियोग होने पे क्या करना चाहिए। नारद जी ने ये कहा, काल कर्मा गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका कथम अन्यासम तु गोप्यात सर्प ग्रसतो यथा परम। नारद जी ने कहा काल कर्म गुणों निधान देहो पंच भौतिका। ये जो संसार है, ये जो देह है, ये कर्म और गुणों के, काल कर्म और गुणों के तीन के अधीन है। हर चीज टाइम से हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है, और संसार के जो त्रिगुण हैं उनकी वजह से हो रही है। और वही उनकी वजह से ही ये पंच भौतिक शरीर अपना उसी हिसाब से काम कर रहा है। अब देखिए आगे क्या कहा नारद जी ने, कथम अन्यास तु गोप्यात सर्पग्रसतो यथा परम। अरे भाई, कथम अन्यास गोप्यात, गोप्यात मतलब सुरक्षा। अन्य कोई सुरक्षा इस संसार में नहीं दे सकता। क्यों? सर्पग्रसतो यथा परम, जो स्वयं सर्प के मुंह में बैठा हुआ है वह दूसरे को सर्प से नहीं बचा सकता है भाई। यानी जो काल रूपी सर्प है उसके मुंह में
युधिष्ठिर महाराज जी, ये खैर हमारे लिए कहा गया, आप स्वयं ही बैठे हुए हो काल सर्प के मुंह में और आप दूसरे को बचाने की चिंता कर रहे हो, ये कैसे होगा? और फिर नारद जी ने ये बताया कि ऐसे समय में करना क्या चाहिए, जो कि आज का हमारा विषय है। तो नारद जी ने 1:13-48 में बताया, तद इदम भगवान राजन एक आत्मत मनस्वद्रक अंतरो अनंतरो भाति पश्यत मयो योरुधा। तद इदम भगवान राजम, सो हे राजन, ये जो है एक आत्मना स्वर्द्रक, ये जो आत्मा और भगवान है ये क्वालिटेटिवली सेम है, गुणात्मक रूप से ये सेम है। अंतरो अंतरो भांति, लेकिन ये विद और विदाउट, यानी कि भगवान इस संसार में है भी और अपने धाम में भी है, उन्हें याद करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए युधिष्ठिर जी, उनके बारे में आप मत परेशान होइए, उन्होंने बता दिया कि वो गए हुए हैं हिमालय में, 5 दिन बाद वो अपना शरीर छोड़ेंगे, भगवत प्रेम में लगे हुए हैं, साथ में विदुर जी भी हैं। उन्होंने कहा आपको क्या करना चाहिए, पश्यता मयोरूढ़ा, पश्यता मयोरूढ़ा, आपको क्या करना चाहिए, आपको भगवान की ओर देखना चाहिए, आपको इस ओर नहीं देखना चाहिए कि वे चले गए। अब आपको ध्यान, आपको इस ओर देना चाहिए, भगवान की ओर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी ओर जो चला गया। देखिए कहना आसान है, लेकिन बार बार पढ़ते रहने से भगवान शायद कुछ कृपा कर दें कि ये बात दिमाग में बैठ सके मेरे भी, कि पश्यत माययोरूढ़ा, ये जो भी कुछ है वो भगवान की एनर्जी से उत्पन्न है, शक्ति से उत्पन्न है, इसलिए आपको पश्यत, आपको पश्य यानी देखना चाहिए, भगवान की ओर आपको देखना चाहिए। क्योंकि कष्टों का जो अनुभूति है वो कष्ट की अनुभूति मन में होती है, मन में उस चीज की अनुभूति होती है जिसके ऊपर मन का ध्यान होता है। यदि ध्यान कष्टमय चीज के ऊपर होगा तो उसकी कष्टमय अनुभूति होगी, ये हम सबका देखा हुआ है। यदि मन प्रसन्न चीज के ऊपर केंद्रित होगा तो मन प्रसन्नित होगा, इसी को दुख और सुख कहा गया। इसी को नारद जी ने कहा कि पश्यता, तुम ध्यान कष्टमय चीज पे क्यों लगा रहे हो, तुम एक तो खुद काल के सर्प में बैठे हुए हो मुंह में, मैं खुद मृत्यु के आगोश में बैठा हुआ हूं, तो दूसरे को तो बचा नहीं सकता, और अपने आप के मन को कष्टमय बनाने के लिए ध्यान उस पे केंद्रित कर रहा हूं जो कि चले गए, जिससे मुझे और कष्ट होगा। तो नारद जी ने ये गूढ़ बात बताई एक ही शब्द में, यह है 1:13-48 में, कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो यह है, अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, और जो इस संसार के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। तो यानी नारद जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वैसे तो हर समय ये करना चाहिए, लेकिन विशेषतया इस समय, क्योंकि दुख का सागर उमड़ा होता है, इस समय जहां तक हो सके, इसीलिए बताया गया कि 5 दिन 13 दिन जितने भी दिन भगवत गीता का पाठ किया जाए, भागवतम का पाठ किया जाए, हरि नाम संकीर्तन किया जाए। ये केवल परलोक संवारने के लिए तो है ही, लेकिन खाली परलोक संवारने के लिए ही नहीं है, बल्कि इस श्लोक से पता पड़ता है कि अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो चला गया, उस पे ध्यान मत केंद्रित करो, भगवान पे केंद्रित करो ध्यान, क्योंकि तुम निसहाय हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम खुद ही मृत्यु काल के सर्प के रूप में बैठे हुए हो, मुंह में बैठे हो। तो भाई अपने को कष्ट का निवारण भी बता दिया नारद जी ने,
और वो सुनने के बाद में युधिष्ठिर महाराज जो हैं, उन्होंने वैसा ही किया, भगवान की ओर ध्यान दिया। प्रभुपाद इसके परपर्ट में लिखते हैं कि वन शुड लुक इनटू द लॉर्ड, अनटू द लॉर्ड। व्यक्ति को भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए सो कॉल्ड। क्यों? क्योंकि पहले ये था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, तो बीच में भी टेम्परेरी है, इसलिए प्रभुपाद ने वर्ड लगाया सो कॉल्ड। वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। देखिए, मुंह से कहना आसान है, लेकिन शायद बार बार चिंतन करने से भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, ये देंगे कि भगवान की ओर उन्मुख हो सके, जिससे कष्ट भी कम होगा। ऐसा श्रीमद् भागवतम का कहना है। मैं तो सिर्फ थ्योरी में बता रहा हूं, पर कम से कम लिखा है तो क्या है वो, ये न गता स पंथा। महात्मा लोग जो हैं, जो कहे गए हैं, उनका रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज इज एडवाइज्ड बाय नारद जी, प्रभुपाद लिखते हैं, नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय अफेयर्स ऑफ सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, बट टू लुक अनटू द लॉर्ड टू एग्जीक्यूट हिज मिशन फॉर विच ही हैज डिसेंडेड। यानी भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप कृष्ण भावान्मृत में लगिए, भगवान के कार्य जिसके लिए आपको नियुक्त करा गया है, भगवान को तरफ देखते हुए, उनका ध्यान करते हुए सारे कार्य करिए। तो उससे क्या होगा, आपका परलोक भी संवरेगा और इस समय भी आपके दुखों में कमी आएगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि अगर कोई वियोग होता है तो इसका निचोड़ यह हुआ कि जहां तक हो सके पहले तो शोक करना चाहिए, क्योंकि अश्रु बहाने से भगवान ने ये दिव्य चीज दे रखी है, जिसके करने से अपने आप ही काल जो है, समय जो है, वो मरहम लगा देता है। पर साथ में कृष्ण भावान्मृत में भगवान की ओर उन्मुख रखना चाहिए, क्योंकि ये याद दिलाते रहना चाहिए अपने आप को कि नंबर सबका लगा हुआ है, सिर्फ लाइन में अलग अलग लोगों के टोकन नंबर अलग अलग है। तो अपनी तैयारी भी साथ में हो जाएगी, थोड़ा कष्ट निवारण भी होगा, और ऐसा करने से भगवत प्राप्ति होगी, वो तो परम लक्ष्य है ही। तो दो चीजें हमने देख ली कि भगवान की ओर उन्मुख रहना और उन्मुख रहने से कृष्ण भावान्मृत होकर के कार्य करना, ऐसा वियोग के समय में बताया गया है नारद जी के द्वारा। अब एक चर्चा और करेंगे जिसको पढ़ने के लिए, तो ये तो देखिए कृष्ण भावान भावित होने से भक्ति का मार्ग आ गया, साथ में लेकिन ज्ञान का मार्ग दिया है, जिसके लिए दृष्टांत दिए गए हैं, जिससे व्यक्ति के शोक में कमी आ सकती है। और उसके लिए हिज होलीनेस परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज, और ये मुझे देवकी प्रभु ने बताया कि ऐसे समय में जो चित्रकेतु की कथा है वो पढ़नी चाहिए और उस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये महाराज का कहा हुआ है। तो थोड़ा सा हम चित्रकेतु के बारे में चर्चा करेंगे। तो छठे अध्याय के 14वें, छठे स्कंद के 14वें अध्याय के करीब में चित्रकेतु की कथा आती है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, एक नगर है सूरसेन, राज्य है, जहां पे राजा चित्रकेतु पूरे इस सूरसेन को, उनका पूरे पृथ्वी पर राज्य करते थे सूरसेन में रहकर के। और उस समय जितनी भी आवश्यकताएं थी सारी की सारी, क्योंकि बहुत ही धर्मात्मा थे चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज ही बाद में वृत्रासुर बने हैं, वो एक अलग चर्चा है।
लेकिन चित्रकेतु महाराज बहुत ही धर्मात्मा राजन थे। उनके पहले उन्होंने एक स्त्री से शादी की, प्रभुपाद जैसा लिखते हैं, जिनका नाम था कृतद्युति। कृतद्युति उनका नाम था, लेकिन उनसे वो कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो ऐसे करते 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 1 करोड़ पत्नियों से उनका विवाह हुआ। परम सुशील, सुंदर, हर तरह से आचारशील पत्नियां थीं। पर भगवान की लीला ऐसी थी कि एक भी स्त्री संतान देने के योग्य नहीं थी। भागवतम में आता है वंध्य पते, बैरन, बांझ, सारी की सारी 1 करोड़ ऐसी थी। हालांकि चित्रकेतु सुंदर, जवान, सर्वगुण संपन्न थे, पर स्त्रियां संतान देने के योग्य नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं कि चाणक्य भी लिखते हैं कि भाई ऐसी स्थिति अत्यंत विषम होती है, क्योंकि आगे क्या होगा, संतान नहीं है तो। और क्षत्रिय जो है वो एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भागवतम हमें बताती है कि वे अत्यंत ही दुखित रहते थे। हालांकि सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं होने की वजह से अत्यंत ही दुखित थे। तो भगवान हर एक पे कृपा करते हैं। जैसे उस दिन वैष्णव सेवा प्रभु बता रहे थे कि हर एक की लाइफ में महाराज कहते थे कि 3 बार भगवान दर्शन देते हैं। हमें नहीं पता पड़ पाता, लेकिन यहाँ तक कि तुलसीदास जी भी जो थे, उनको हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट में बैठिए और भगवान राम जब टीका लगवाने आएंगे तब आप उन्हें दर्शन कर सकेंगे। लेकिन जब भगवान आए तो वो ध्यान कहीं और था, उन्होंने हाथ ऊपर करके टीका लगा दिया। हनुमान जी ऊपर ही पेड़ पे थे। हनुमान जी ने कहा, अरे आपने दर्शन नहीं किए। तो उन्होंने कहा, मैं तो ध्यान कहीं और था, भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो संत हैं। दोबारा जब फिर आए राम जी, तब हनुमान जी ने ऊपर से कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तब उन्होंने ऊपर देखा, उन्मुख हो गए और दर्शन दिए। तो ऐसे भगवान सब पे कृपा करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं अंगिरा ऋषि, वे चित्रकेतु से मिलने के लिए आए। राजा ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, उनका बहुत ही ध्यान किया और दंडवत किया, हर तरह से पूजा की। तो भागवतम में आता है कि अंगिरा ऋषि ने प्रति पूज्य उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाई दी और चित्रकेतु ने के आदर को बहुत ही उत्तम कहा और पूछा कि भाई तुम्हारे क्या हाल हैं, क्या तुम अपने मंत्रीगणों पे निर्भर हो, क्या वे तुम पे निर्भर हैं। प्रभुपाद लिखते हैं एक दूसरे पे निर्भरता होने से ही टीम वर्क होता है। तो ये पूछा उन्होंने। फिर पूछा अंगिरा ऋषि ने, क्या तुम्हारा मन वश में है। लेकिन मैं देख सकता हूं, उन्होंने कहा, कि तुम्हारे मुख पे प्रसन्नता नहीं है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है और मुख पर चिंता है। उस दिन महाराज का कैलेंडर में भेजा था कि चिता और चिंता में खाली आ का ही फर्क है। खाली बस वो चंद्र बिंदु लगाया और हटाया, हटाया तो चिता, लगाया तो चिंता। चिंता जीवित लोगों को खाती है, चिता। तो उन्होंने पूछा आपको क्या हो गया, आप इतने चिंतित हैं। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा, आप तो तप, ज्ञान और समाधि और के बल पे, और आप तो योगी हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है। तो मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो मेरे पितरों का क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र हो। तो अंगिरा ऋषि ने उस समय का विचार करते हुए त्वष्टा यानी विश्वकर्मा देवता जी की प्रार्थना करके उनको एक स्वीट राइस यानी खीर प्रदान करी। हम देख सकते हैं कि क्या नाम है, वृत्रासुर भी
त्वष्टा का ही बेटा था। कनेक्शन है यहाँ भी। एनीवे, तो जब राजा को मिल गया, खीर मिल गई, तो उन्होंने कृतद्युति को वो खीर दी। लेकिन जाने के पहले उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे एक बेटा होगा, उससे तुम्हें हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। और उसका नाम रखा हर्ष शोक रखा जाता है आगे जाके। और ये बोलने के बाद में अंगिरा ऋषि ने इंतजार नहीं किया कि क्या कह रहे हैं चित्रकेतु जी, इस क्या बोल रहे हैं, बोल के वो चले गए कि ऐसा होगा तुम्हारे पास, साथ इस पुत्र की वजह से हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। अब वो जाने के बाद में वो खीर दी गई कृतद्युति को, उसने खीर खाई और फिर वो महाराज चित्रकेतु से उसके संतान उत्पन्न हुई। अब जब संतान उत्पन्न हो गई तो सारा चित्रकेतु का ध्यान उस हर्ष शोक बालक की तरफ चला गया और सिर्फ कृतद्युति की तरफ चला गया। तो जो 1 करोड़ -1 की तरफ ध्यान चला गया, बाकी सब जो है उनकी तरफ से ध्यान हट गया। तो जो बाकी 99,999 जो स्त्रियां थीं, उनको ईर्ष्या तो होना स्वाभाविक ही था। वैसे भी पति को चाहिए कि सबको बराबर ही चाहे। तो जब ईर्ष्या हुई तो उन्होंने उसके पुत्र को शोक को जहर देकर दिया। अब जब खबर आई, कृतद्युति ने कहा दासी से, देखो पुत्र को लाओ। पुत्र दासी गई तो उसकी तो आंखें ऊपर और वो जा चुका संसार से। अब तो दासी अपनी छाती पीटने लगी। कृतद्युति आई, वो उसने चिल्लाना शुरू किया और ये समाचार राजा तक पहुंचा और राजा बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में गिरता पड़ता किसी तरीके से गया अंतःगृह में और जाके उसने देखा कि वहां पे तो बालक मरा हुआ है। अब जब दुख से वो बिल्कुल मरणासन्न हो गया, तब भगवान की कृपा हर समय रहती है, समय कोई भी हो। भगवान की कृपा और भक्ति के लिए कोई देश काल इस संसार के नियम लागू नहीं है, वे कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि भगवान कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, भाई इसका अर्थ क्या है? तो वैष्णव जन ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, भाई इसका यही अर्थ है। तो अब जब वो मरणासन्न हो गया तो अंगिरा ऋषि और नारद जी वहां पे दोनों साथ साथ में आए। अब नारद जी और अंगिरा ऋषि ने ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? प्रभु जी, मैं कितना समय और ले सकता हूं उसी हिसाब से चर्चा करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए मेरे पास कितना समय और है, 5 मिनट, 10 मिनट, कृपया करके बता दें प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू, कोई पाबंदी नहीं है। ओके प्रभु जी, मैं दंडवत प्रभु जी। तो फिर मैं शांति पूर्वक कर लेता हूँ। ओके, तब जब नारद जी और अंगिरा ऋषि, अभी देखिए पहले तो खाली अंगिरा ऋषि आए थे, अब नारद जी भी आ गए। कितनी कृपा है भगवान की कि उन्हें पता है कि किस समय किसको कितनी आवश्यकता है, उसी हिसाब से वे सहायता भेजते हैं। अब जब दोनों आए तब हमको यहाँ पे पता पड़ता है 16:05:2 में, तो अंगिरा ऋषि और नारद जी ने बोला, कोयम स्यात्वा राजेंद्र भवान यमुनोषुचिता त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानी मतः परम। कह अयम, दिस, ये जो है स्यात तव राजेंद्र, ये जो यहाँ पे सामने मृत बालक है, ये बताओ इसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? इसका तुम्हारे साथ, इस शरीर के साथ इस समय तुम्हारा क्या रिश्ता है?
सोल तो चला गया, अब बताओ इस शरीर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो कहा जा सकता है कि पिता का रिश्ता है। तब उन्होंने आगे बोला, त्वम चास्य कथमः सृष्टो उरेदानी मतः परम। तो अगर ऐसा है तो ये बताओ कि इसके पहले, इस समय के पहले क्या ये तुम्हारा पुत्र था? क्या अब इस समय ये तुम्हारा पुत्र है? और क्या ये बाद में तुम्हारा कुछ लगता है? ये बताओ। तो यानी क्या है? ज्ञानोपदेश। हालांकि ऐसे समय में ऐसा समझना मुश्किल है, लेकिन राजा भी राजर्षि था, तो उसको उन्होंने समझाया कि देखो भाई, पहले ये तुम्हारा पुत्र था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, इस समय ये मृत शरीर है, इस समय भी ये तुम्हारा नहीं है, और जो शुरू में नहीं है, जो अंत में नहीं है, वह बीच में भी नहीं है। तो भाई तुम इसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? ये सब ऐसे समय में पढ़ने से उस समय शायद इतना उसका प्रभाव न पड़े, लेकिन बार बार पढ़ते रहने से शायद भगवान कुछ तो बुद्धि देंगे। ये इन दृष्टांतों से हमारे लिए भागवत के थ्रू भगवान बता रहे हैं। 16:5:3 में देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। है ये सब बातें सत्य, लेकिन भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसने इतना मोहित करके रखा हुआ है कि सिर्फ एक क्षण को, शायद जिस समय आदमी शमशान में होता है, शायद सिर्फ उस समय इसका ध्यान आता होगा, अन्यथा चारों तरफ भगवान का माया रूपी वाईफाई, फ्री वाईफाई लगा हुआ है। लोग कहते हैं मॉल में हम फ्री वाईफाई देते हैं। भगवान तो फ्री वाईफाई कब से दे रहे हैं? 2 तरह के वाईफाई है भगवान। पहला है बहिरंगा वाईफाई, उसका लॉगिन आईडी है माया देवी, और दूसरा है अंतरंगा शक्ति वाला वाईफाई, जिसके लॉगिन आईडी है राधा रानी। अब अपने ऊपर है कि कौन सा पासवर्ड डालना है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, यथा प्रयान्ति संन्याति स्त्रोतो वेगेन बालुका सयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यथा या प्रयान्ति स्यांति स्त्रोत वेगेन बालुकः। जैसे कि प्रयान्ति हिलता डुलता है और सम्यांति साथ में आता है, स्रोत वेगेन जैसे पानी के बहाव से बालुका यानी बालू कभी इधर इकट्ठी हो जाती है, कभी इधर इकट्ठी हो जाती है, और फिर क्या होता है? संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, कभी साथ में आती है और कभी अलग हो जाती है। रेत बालू, गंगा जी में स्नान करने जाएं मुनि की रेती पे तो देख सकते हैं, बालू बालू है, कभी ये बालू है, 15 मिनट बाद दूसरी बालू है वहां। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। इसी तरह से अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो देह हैं वो इस बालू की तरह एक साथ मिलते हैं और फिर अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसका बालक गया है वही जान सकता है कि क्या बीती होगी, लेकिन भगवान की इतनी है कृपा कि भाई ये नारद जी और अंगिरा ऋषि आए, और हम आगे देखते हैं कि चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हुए इस वजह से, यही ऐसा होने से। तो हम देखते हैं कि 6:15-4 में आगे अंगिरा ऋषि ने बताया कि जैसे धान, यथा धानासु वै धाना भवंती न भवंती च। धान लगाने पे हो सकता है धान निकल आवे, हो सकता है धान न निकले। इसी तरह से एवं भूतानुभूतेषु चोदितानि मायया, इसी तरीके से भगवान ने क्या किया है कि जब पिता के पुरुषार्थ से कभी तो बालक या बेटी, कभी तो संतान उत्पन्न होती है और कभी उत्पन्न नहीं होती है, तो अंगिरा ऋषि ने कहा इसका मतलब पिता और माता का जो योगदान है वह सेकेंडरी हो गया, कम हो गया। ये भगवान के हाथ में है कि धान उत्पन्न होगा कि नहीं। तो इसलिए तुम जो हो इसके ओनर नहीं हो, तुम इसके मालिक नहीं हो, इसके मालिक स्वयं भगवान है, और जो मालिक होता है वही
जब बिजनेस में भी मालिक को दुख और सुख होता है प्रॉफिट और लॉस होने पे, एम्प्लॉय होता है वो अपनी सैलरी लेके काम करता रहता है। तो यही उन्होंने बताया। इसके बाद में आगे भागवतम में अंगिरा ऋषि ने बताया कि ये जो अभी आपकी स्थिति है, ये बर्थ के पहले इस बालक के आपके साथ था नहीं, अभी सामने मृत शरीर है और आगे जाकर भी ये आपके साथ में नहीं रहने वाला है। तो आप कृपया करके शोक ना करें। ऐसा ही हम देखते हैं जब दशरथ महाराज की मृत्यु होती है तो उस समय भी जो वशिष्ठ मुनि है वह यही ज्ञान देते हैं कि आपके सामने शरीर है लेकिन फिर आप क्यों रो रहे हैं। यही ज्ञान राम जी देते हैं बाली की स्त्री को कि शरीर सामने है, तुम क्यों शोक में हो। तो 6:15:6 में अंगिरा ऋषि बताते हैं कि भगवान जो है वो सृजन कर रहे हैं पिता माता के द्वारा, मेंटेन कर रहे हैं राजा या सरकार के द्वारा, और विनाश कर रहे हैं दुष्टों और सर्पों और इस तरहों के द्वारा। इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ उन्होंने ये बताया जब ऐसा बताने के बाद में भगवान 6:15:6 में आगे बताते हैं, अंगिरा ऋषि बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही हर एक चीज के भोक्तारम यज्ञ तपसाम अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वलोक महेश्वरम वे हैं। और वे जैसे बालक होता है तो बालक अगर समुद्र के किनारे बैठा हो तो रेत का एक मकान बनाता है, थोड़ी देर में उसको बिगाड़ देता है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि भूतैर भूतानि भूतेश सृजत्यवति हन्ति च आत्मसृष्टेर अस्वतंत्रेर अनपेक्षोपि बालवत। बाकी कोई भी स्वतंत्र नहीं है, केवल कृष्ण भगवान स्वतंत्र हैं। जैसे वो बनाते हैं घरौंदा वैसे उसका विनाश कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो आया और गया। इसी तरीके से जो पिता राजा और सर्प या चीजों को खत्म करने वाले हैं वे खाली निमित्त मात्रम भव सव्यसाची हैं। तुम ओनर नहीं हो, इसलिए तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए। अब और इसलिए भी नहीं करना चाहिए, भगवान और अंगिरा ऋषि ने बताया जैसा भगवत गीता में है कि ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। यहाँ पे हर व्यक्ति का नाम इस संसार का नहीं लिखा हुआ है कि सो एंड सो अंश सो एंड सो लोके कि मेरा बेटा, नहीं, सब भगवान के अंश हैं। इसलिए वे ही परम पिता हैं, वे ही मैनेज कर रहे हैं। ये विचार में लाने से तुम अपना शोक को त्यागो। और भगवान ने यह भी कहा, अब ये कह सकते हैं कि ये कैसे पता कि भाई ममेवांशु जीव लोक, ठीक है भगवान के अंश हैं पर मैं भगवान का हूं, ये भगवान ने बार बार स्थापित किया है। भूमि रापो अनल वायु खम्मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना, में मेरी प्रकृति है और अपरेया में स्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, यानी जीव जो है वो भी मेरी प्रकृति है, वो मेरी है, मतलब भगवान का बेटा है, बेटी है। तो इसलिए अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे चित्रकेतु महाराज, आप जो है कृपया करके शोक मत करिए, क्योंकि असलियत में कृष्ण भगवान ही अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान सबके बीज दाता है, भगवान वे हैं, वे ये सृष्टि चला रहे हैं। आप इस ज्ञान को वापस लाइए। और नारद जी ने कहा कि कृष्णोन्मुख होइए, तो ज्ञान भी लीजिए और भक्ति भी लीजिए, तो उससे शोक में थोड़ी कमी आ सकती है, आनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, और इससे परलोक भी संवरेगा। तो भागवतम में आता है कि चित्रकेतु महाराज अस्वस्थ हो गए। ये सुनने के बाद
और उन्होंने अपने अश्रुओं को पोंछ लिया। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग अवधूत जैसे जो कपड़े पहने हुए हैं, जरूर आप लोग महात्मा लोग हैं। फिर उन्होंने 28 महात्माओं की लिस्ट दी, देवल ऋषि वगैरह वगैरह, नारद जी। तो आप कौन हैं जो जनहित के लिए ऐसे बिना बुलाए आ गए? तब अंगिरा ऋषि ने यह भी कहा कि हे राजन, मैं वही अंगिरा ऋषि हूं जिसने तुम्हें बालक के होने का तुमको दिया था आशीर्वाद। उस समय भी मैं ये ज्ञान तुम्हें दे सकता था, लेकिन तुम्हारी आसक्ति उस समय इतनी थी कि उस समय कहने से उसका कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए उस समय मैंने तुम्हें हर्ष शोक का बालक दिया। हर्ष शोक बालक हमारे जीवन में खाली पुत्र से ही मतलब नहीं है, है? हर्ष शोक बालक हम सब लोगों के घर में है, समस्त परिजनों के घर में है, क्योंकि एक क्षण हर्ष है, एक क्षण शोक है। तो यही हर्ष शोक बालक इसलिए भगवान ने दिया है जिससे कि फिर इस ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। और श्रीला प्रभुपाद जैसे संत, महाराज जैसे संत इसलिए दिए कि वे ये याद दिला सकें कि ये हर्ष शोक हर एक के घर में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली राजा के घर में था। तो अब इसके बाद में राजा ने क्या किया? फिर अंगिरा ऋषि ने कहा, मैं अंगिरा ऋषि हूं, ये नारद जी हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं दिया उस वक्त कि तुम पूरी तरह से संसार में लिप्त थे। और फिर उन्होंने कहा कि यदि शरीर धारण किया है तो ये संसार का नियम है, तितिक्षुवा भारत, ये तुमको झेलना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भागवतम में आता है कि नारद जी ने ये सुनने के बाद में, जो स्त्रियां थी जिन्होंने जहर दिया था, उन्होंने भी पापों का प्रायश्चित किया। और चित्रकेतु महाराज को नारद जी ने भगवान के दर्शन करने के लिए एक मंत्र दिया उसको। और यही नहीं, इसके बाद में एक अत्यंत ही दुर्लभ बात हुई कि नारद जी जो थे, उन्होंने उस बालक को वापस उस शरीर में बुलाया। और वापस बुलाने के बाद में उस बालक से नारद जी ने कहा, अरे भाई देखो, ये जितने भी तुम्हारे परिजन हैं, तुम्हारी माता है, तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे लिए इतना रो रहे हैं, कृपया करके तुम वापस आ जाओ और इस किंगडम का, पूरे साम्राज्य का तुम उपभोग करो भाई। तो अब देखिए, वो बालक जो आ गया वापस, उस बालक का क्या जवाब है, इससे कम से कम हमें ये एक सूचना मिलती है कि किस तरह से भगवान की सृष्टि चल रही है। उस बालक ने कहा, जीवोवाच 6:16-4, कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम, भैया किस जन्म के मेरे पितरो मातरो अभवान। भैया ये जो तुम दिखा रहे हो मेरे को, है राजा रानी, ये चित्रकेतु और कृतद्युति, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, कृपया करके ये बताइए। अब बताइए, माता पिता को ये सुन के कैसा लगेगा कि अभी अभी बालक गया है, अभी अभी हमारे से खेल रहा था, स्नेह था, और अब ये बालक कह रहा है कि भाई, तो वो आगे क्या बोल रहा है, कर्मभिर ब्राह्मयाम नन्यस देवात्रियक नर योनिषु। मैं तो भैया, उस बालक ने बोला कि मैं तो इस संसार में अपने कर्मों की वजह से, ब्राह्मयानी रूढ़ानी यंत्राणी माया, मैं तो किसी किसी शरीरों पे बैठ करके बस घूम रहा हूं इस संसार में। कभी देवता बनता हूं, कभी जानवर बनता हूं, तो कभी मछली बनता हूं, तो कभी आदमी बनता हूं, कभी औरत बनता हूं। कौन कौन सी योनियों के गर्भ में मैं जा रहा हूं भैया, ये बताओ, ये कौन से वाले मेरे माता पिता हैं? अब आप बताइए। आंखें खुल गई चित्रकेतु की। और फिर उसने बोला कि जैसे सोना का आभूषण है, उसको कभी इसने खरीदा, कभी इसने खरीदा, तो उसका जो मालिकाना है वो बदल जाता है। ऐसे ही जो पालतू जानवर हैं, उनका मालिकाना
एक जानवर जब दूसरे मर गया या दूसरा मालिक चला गया तो मालिकाना चेंज हो जाता है, ऐसे चेंज होते जा रहे हैं, सोने के आभूषण चेंज होते जा रहे हैं। यही जीव संसार में घूम रहा है, उसको अलग योनियों में प्रविष्ट करा दिया गया है विभिन्न माता पिताओं के द्वारा। तो भाई मैं क्या करूं, ये कौन है? देखिए कितनी गूढ़ तथ्य दे रहा है वो बालक। और नारद जी ने उसको बुला लिया यही सुनवाने के लिए, उन्हें तो पता ही था। और उसने कहा कि जैसे पालतू जानवर को बेचते ही मालिकाना खत्म हो जाता है, ऐसे ही एक शरीर के खत्म होते ही मालिकाना खत्म हो जाता है। और फिर उसने कहा क्योंकि सारे ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन है, सारे के सारे भगवान कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, इसलिए और उनमें अचिंत भेदाभेद, उनमें सेम ही क्वालिटी है भगवान जैसी, इसलिए भगवान को परम पिता मानते हुए शोक न करें। नारद जी और अंगिरा ऋषि ने ये बताया। और ये सुनने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये सुनने के बाद में चित्रकेतु महाराज और उनका जो परिवार था उन्होंने दुखों को त्याग कर दिया। भागवतम में है कि हालांकि ये अत्यंत कष्टप्रद है, दुख को त्याग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि संत जन मिले हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब हनुमान जी अशोक वाटिका ढूंढते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने तुलसी का पौधा देखा विभीषण के घर पे, और बिना बुलाए, संतों की कृपा, जैसे अंगिरा ऋषि और नारद मुनि बिना बुलाए उस घर में गए, सिर्फ तुलसी महारानी का पौधा देख के कि ये जरूर कोई वैष्णव है। और रात के 3 बजे दरवाजा खटखटाया, तो जब विभीषण ने दरवाजा खोला राम राम कहते हुए, तो विभीषण ने ये कहा कि भाई आप कौन? फिर परिचय हुआ कि मैं हनुमान हूं, तो उन्होंने कहा अरे अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, मुझे भरोसा हो गया है हनुमान जी, क्या बिनु हरि में नहीं मिला ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। क्यों? संत के मिलने से इस तरह से दुखों का निवारण हो सकता है, ऐसा लिखा है। मुंह से मैं कहना आसान है शायद, लेकिन हो सकता है क्योंकि ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। इसी तरह से हमको भगवान ने, हमारी परंपरा, श्रीला प्रभुपाद, महाविष्णु गोस्वामी महाराज, सारे भक्त जन, इतने सारे इस्कॉन के गुरु वृंद, इतने सारे भक्त, और यही नहीं बाकी भक्त भी जो हैं सारे भगवान ने, ऐसा है कि एक गंजेड़ी दूसरे गंजेड़ी को ढूंढता है, जो एक गांजा पीने वाला होता है वो दूसरे गांजे पीने वाले को ढूंढता है। इसी तरह से एक भक्त को दूसरा भक्त मिलता है, कहीं ना कहीं से कहीं कुछ ना कुछ मिल करके। इस तरह से भगवान ने ये हम सबको व्यवस्था दी है। तो आज इसी पे यहीं चर्चा विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो कृपया मेरी गलती समझ के माफ करिएगा। जैसा लिखा है कोशिश की कि उसको एज इट इज, जैसा प्रभुपाद ने कहा, पोस्टमैन की तरह से देने की चेष्टा है, लेकिन फिर भी त्रुटियां तो हो ही सकती हैं, क्योंकि ये तो संसार का आदमी का एक अंग है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये, और आप सब लोगों की वजह से भगवत चर्चा करने का ये मौका मिला और इसको दृष्टांत को दोहराने का मौका मिला, जिससे कि शायद भगवान कृपा करके हम सबको ये सुनने से थोड़ी भक्ति संसार में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सब इकट्ठे भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा समय अधिक लिया, क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी।
मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, आवाज कट के आ रही है। हाँ, यस प्रभु जी। वो आपकी आवाज कट रही है। भाविक प्रभु, कैन यू हियर? प्रभु जी, मुझे आवाज कट के आ रही है। मैं टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हाँ, यस यस प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सामयिक प्रसंग आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं भी वीडियो बंद करता हूँ। हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब आ रही है प्रभु। यस 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज अब नहीं आ रही है प्रभु जी मुझे। दरअसल ये डेटा से चल रहा है प्रभु, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे वाईफाई नहीं है। तो पितरों के विषय में पूछ रहे हैं प्रभु। पितरों के विषय में मैं वही कह सकता हूँ जो प्रभुपाद से मैंने सुना है और भक्तों से सुना है कि क्या आवाज आ रही है कि हरे कृष्ण यस। महामंत्र का नाम लेने से, यस प्रभु, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेने से सारी त्रुटियां संपन्न हो, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये मेरी जो समझ में आती है, क्या पितृ इच्छा करते हैं कि संतान उनसे बंधी रहे। ओके, तो प्रभु जी ऑफ कोर्स इस संसार में, हाँ, धन्यवाद। आई कैन सी यू नाउ प्रभु जी। हरे कृष्णा, आई कैन सी यू नाउ। क्या आवाज जा रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैं तो काबिल नहीं हूँ इस उत्तर देने के लिए। हाँ, ओके, आई थिंक आई विल टाइप इट प्रभु। हरी बोल। आई हरे थिंक अब कृष्ण। हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर हमारे परिजनों के वियोग में क्या करना चाहिए इस विषय के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण।